सीआईए का सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहां पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दवा करो इंडियन से। उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी। और उनके पास वो छोटे एटम बम हैं। कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तायुनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। इंडिया है, ये कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को शाम बनाना, पाकिस्तान को इराक बनाना, या और हम एक अपना फायर भी नहीं कर सकेंगे, तोप का गोला भी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आ जाएं अपनी पर। पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। एक ऐसा फैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। नमस्कार दोस्तों। अब आज सिचुएशन ज़रा एकदम इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये चीज़ पहले विपरीत हुआ करती थी। आज अमेरिका जो है, अगर मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी संदेश अगर पाकिस्तान को पहुंचाना है, सख्त संदेश की बात हो रही है और इंडिया चाहता है कि मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगा पाकिस्तान से, तो सीआईए हो या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी संस्था हो अमेरिका की, वो सीधा यही करते हैं कि भाई इंडिया का जो भी मैसेज होता है वो सीधा पाकिस्तान को डिलीवर करते हैं, वो भी सख्त लहजे में, सख्त शब्दों में, मतलब हार्ड वर्ड्स के अंदर उनको समझाया जाता है कि भाई ये आपकी हरकतें ज़रा बंद कर दो, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यही चीज़ 2014 से पहले थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हो कि अगर आप ऊपर जाओ तो विपरीत थी। मतलब कैसे विपरीत थी, देख लीजिए 1965 की वॉर, वेस्टर्न कंट्रीज पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ था। 71 पूरा का पूरा कारगिल में भी होता, लेकिन कारगिल में पकड़ा गया कि भाई इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान की ही गलती है, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अदरवाइज़ वहाँ पर भी वो सपोर्ट कर देते पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि शब्दों की मार पड़ती है, अगर कुछ करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। और वो जो पहले का ज़माना था, पहले का समय था कि वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर सपोर्ट किया करती थी, वो सब कुछ बंद हो चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। 2 मौके पर जब इंडिया ने आर्मी जमा की हमारे बॉर्डर पे, तो सीआईए का सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहां पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दवा करो इंडियन से। उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी। और उनके पास वो छोटे एटम बम हैं कि जो किसी और के पास नहीं है, शायद अमेरिका के पास हो। और मिसाइल उनके सुपीरियर हैं, जेट तैयारे उनके पास हैं, पायलट उनके अच्छे। तुम किस ख्याल में हो? भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशत को संभाल सकेगा? कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तायुनाती की समरी मंजूर कर ली है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। 5 अगस्त 2019 का नरेंद्र मोदी का एक गैर कानूनी मूव, जिसमें आर्टिकल जो थे कश्मीर की वादी के हवाले से, वो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से अनेक्स किए गए 35A और 370। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि कोई ट्रेड नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान, ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इस वक्त इस हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब इन्होंने इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है कि इस हुकूमत ने आते ही भारत से तिजारत के लिए दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तायुनाती का फैसला कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इंडिया की सरबात की बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जयशंकर साहब द ग्रेट, मैं कहता हूँ डिप्लोमेट इस रीजन में, बल्कि मैं क्या इस वक्त दुनिया में उन्होंने जो कुछ किया, या नरेंद्र मोदी जी से पाकिस्तान में जितना मर्जी इख्तिलाफ किया जाए, लेकिन अपने मुल्क को उसने आगे खड़ा किया और वो आगे बढ़ रहा है। S-400 सिस्टम अमेरिका ने लिया है, इंडिया ने लिया है रूस से, रशिया से। वो लेने पर, क्योंकि अमेरिका उसको अपना बेचना चाह रहा था, अपना उनका सिस्टम है, तो वो बेचने पर फिर उस पर सैंक्शंस लग सकती थी और लगनी चाहिए थी इंडिया पे, लेकिन वो भी नहीं लगी, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस किस्म की है कि उसने सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं और अपना मफाद अजीज है, उसने अपना मफाद आगे रखा हुआ है। बहुत अच्छी। तो ये कोई मुश्किल नहीं है
पाकिस्तान को शाम बनाना, पाकिस्तान को इराक बनाना, या उसके सारा कुछ जो हमारे पास है वो ले लेना, और हम एक अपना फायर भी नहीं कर सकेंगे, तोप का गोला भी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर वो आ जाए अपनी पर, तो हमें जो है ना बहुत एहतियात से चलना है दुनिया में। ये इस किस्म की कन्फ्रंटेशन इतने ही नहीं है। तजारत क्या होती है? तजारत ये है ना, वो एक सिख है हमारा, एक दोस्त है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास फैसलाबाद, वो बड़ा खुश था। उसने कहा जितना कपड़ा बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि हमारा शलवार कमीज का जो कपड़ा है और होम टेक्सटाइल है ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मगर वो गया नहीं सामान, वो इजाजत नहीं देते, वो किसी न किसी हीले बहाने से टाल देते हैं। तो सामान तो इंडिया का आएगा ना, हमारा तो नहीं जाएगा। तजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हारून साहब इस बात का कितना ये तो खर्चा है? मतलब ये अमेरिकन पॉलिसी है ना। पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। एक ऐसा फैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। हुकूमत जो गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान साहब की, उस पर बहुत तनकीद करती थी कि कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कमज़ोर थी, आपने बहुत कोई सख्त एक्शंस नहीं लिए, और आते ही इसने काबीना इजलास में जो फैसला किया है वो इंतहाई शर्म का मकाम है पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए।